तो मूवी की शुरुआत में हम एक अय्याश एम्परर को देखते हैं जो कि अपनी सर्वेंट्स के साथ आंख में चोली खेल रहा होता है। तभी उसे किसी चीज की महक आती है और वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और जब वो अपनी आंखों से पट्टी को हटाता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो कि असल में ब्लैक ड्रैगन थी। तभी जियाओबाई नाम की वाइट ड्रैगन सभी गार्ड्स को मारती हुई वहां आती है और वो ब्लैक ड्रैगन से कहती है कि ह्यूमन वर्ल्ड में आना हमारे डीमन वर्ल्ड के रूल के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ वापस घर चलना होगा। लेकिन ब्लैक ड्रैगन इसके लिए साफ मना कर देती है। तो ये सुनकर जियाओबाई उस पर अटैक कर देती है, जिसे ब्लैक ड्रैगन, जिसका नाम नुओमो था, वो काफी आसानी से रोक लेती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर आसमान में फाइट करने लगते हैं, जहां ड्रैगन्स को देखकर वो एम्परर बेहोश हो जाता है। वहीं वो दोनों सिस्टर्स आसमान में फाइट कर रही होती है, जहां नुओमो जियाओबाई पर भारी पड़ रही थी। तभी नुओमो अपना एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे जियाओबाई बेहोश होकर अर्थ पर गिर जाती है। जिसके बाद हम होंगजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक टेम्पल में गार्ड का काम करता था। और जब वो टेम्पल में आता है तो वो टेम्पल की जमीन और छत दोनों टूटी हुई देखता है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है और भगवान का नाम जपने लगता है। उसी वक्त उसे वहां बने एक टब में कोई हलचल महसूस होती है, और जब वो एक स्टिक की हेल्प से उस टब को चेक करने लगता है तो उसमें से जियाओबाई बाहर निकल के एक जगह बैठ जाती है। तो होंगजी उसे फ्लाई करता हुआ देख समझ जाता है कि वो डीमन है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन जियाओबाई उसे अपने पावर की हेल्प से पकड़ लेती है, जिसके बाद वो होंगजी को उल्टा लटकाकर उससे सवाल जवाब करने लगती है, जिस पर होंगजी उसे बताता है कि वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि इस टेम्पल में ही रहता है और वो माउंटेन पर कुछ मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ था। वहीं ये सब एक क्रो देख रहा था, और वो क्रो आकर ये सारी बात एक डीमन को बताता है। जिसके बाद वो डीमन नुओमो को आकर व्हाइट ड्रैगन के बारे में बताता है कि वो अब भी जिंदा है, जिस पर वो कहती है कि जो कोई भी मेरे प्लान के बीच में आएगा वो मारा जाएगा। तभी वहां उस एम्परर का बेटा आ जाता है जो कि नुओमो को प्यार करता था, और वो उससे कहता है कि एक बार उस बुढ़े को मर जाने दो, जिसके बाद मैं यहाँ का एम्परर बन जाऊंगा, जिसके बाद हम दोनों मिलकर यहाँ राज करेंगे। दूसरी तरफ जियाओबाई होंगजी को अपने साथ लेकर कहीं जाने लगती है, तो होंगजी उससे डरते हुए पूछता है कि आप कौन हैं और क्या आप मुझे खाने वाली हैं। जिस पर जियाओबाई उसे बताती है कि मैं ड्रैगन क्लैन की सेकंड प्रिंसेस व्हाइट ड्रैगन हूँ और मैं कहीं जाने वाली हूँ, लेकिन उसका रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए मैं टाइम पास के लिए तुम्हें साथ लेकर चल रही हूँ। जिसके बाद वो दोनों बोट से कहीं जाने लगते हैं, जहाँ जियाओबाई होंगजी के पास आकर उससे मजाक करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारा कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिलीशियस होगा। जिस पर वो डरते हुए कहते हैं कि तुम मुझे मत खाओ, क्योंकि सभी ह्यूमन काफी अच्छे होते हैं और वो हमेशा प्यार से रहा करते हैं। जिस पर जियाओबाई उससे पूछती है कि आखिर ये प्यार क्या होता है। जिस पर होंगजी उसे बताता है कि प्यार वो है जिससे हम किसी के साथ अटैच फील करते हैं। तो जियाओबाई उसे अपने कैद से आजाद करके सोने के लिए बोट के अंदर चली जाती है। जिसके बाद होंगजी भी वहीं बगल में सो जाता है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर से बहुत दूर किसी दूसरी जगह आ गया है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ सिर्फ डीमन ही डीमन होते हैं। तो जियाओबाई एक बच्चे को होंगजी को देखने को कहकर किसी दूसरी जगह चली जाती है, तो वो बच्चा होंगजी को एक रूम में बंद कर देता है, जहाँ कुछ लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ जियाओबाई एक लेडी के पास आती है, जिसके बाद वो दोनों खाना खाते खाते बातें करने लगते हैं, जहाँ जियाओबाई उससे न्यूमो के बारे में पूछती है। जिस पर वो लेडी उसे इसके बारे में बताने के लिए प्राइस मांगने लगती है, लेकिन जियाओबाई अपने आइस पावर से उस लेडी पर अटैक कर देती है, जिससे वो लेडी डरते हुए अपनी डीमन वाली फॉर्म में आकर उसे बताती है कि मुझे बस इतना पता है कि नुओमो एक एम्परर के बेटे से प्यार करती है, जिसने एम्परर की गद्दी हासिल करने के लिए अपने सभी भाई बहनों को मार दिया था। जिसके बाद वो जियाओबाई पर अटैक करके उसे रूम से बाहर कर देती है, और वो अपने एक मोटे से गार्ड को जियाओबाई को मारने का ऑर्डर दे देती है। इस तरफ होंगजी को जब पता चलता है कि उसके साथ वाली लड़कियां असल में डीमन थी, इसलिए वो वहां से भागने लगता है, लेकिन उस होटल में सभी तरफ डीमन ही होते हैं, और जब उनकी नजर एक ह्यूमन पर जाती है तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वह जियाओबाई आकर उन सभी डीमंस को मार देती है, साथ ही वो उस फॉक्स लेडी के गार्ड को भी अपनी आइस पावर से मार देती है। लेकिन ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लेने के कारण जियाओबाई बेहोश होने लगती है, तो ये देखकर वो फॉक्स लेडी उस पर अटैक करती है, पर होंगजी जियाओबाई को लेकर वहां से लेक में कूद जाता है। दूसरी तरफ वो बुद्धा एम्परर अपनी आखिरी सांस गिन रहा था, तभी वो अपनी सारी जायदाद के वारिस वाले पेपर पर साइन करके वही मर जाता है। वही उस एम्परर के बेटे को लग रहा था कि अब वही अगला एम्परर बनेगा, लेकिन जब वहां का मंत्री उस जायदाद वाले पेपर को पढ़ता है तो उस बंदे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि एम्परर का एक और बेटा था जो कि 18 साल पहले उससे दूर हो गया था, जिसके बॉडी पर हाफ मून का निशान है और वही अगला एम्परर बनेगा।
इस तरफ होंगजी जियाओ बाई को लेकर एक प्लेस पर आ जाता है जहां वो देखता है कि जियाओ बाई को ठंड लग रही थी, इसलिए वो वहां आग जलाता है। साथ ही वो अपनी एक उंगली को काट कर जियाओ बाई को अपना ब्लड पिलाने लगता है, जिससे जियाओ बाई अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर होंगजी की गोद में सो जाती है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो वहां होंगजी नहीं होता, इसलिए वो बाहर उसे ढूंढने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि दो मॉन्क सभी को दूध बांट रहे थे और होंगजी भी एक बाउल में मिल्क लेकर जियाओ बाई को पीने के लिए देता है। लेकिन जियाओ बाई ने कभी दूध नहीं पिया था, इसलिए उसे उसका स्वाद अजीब सा लगता है और वो पूरे बाउल को फेंक देती है। लेकिन उस गिरे हुए दूध को दो बच्चे आकर पीने लगते हैं। तभी वहां एक मॉन्क आकर जियाओ बाई से कहता है कि होंगजी मेरा दोस्त है और मैं उसे कल वापस टेम्पल लेकर चला जाऊंगा। तभी वह एम्पायर का आदमी आकर अनाउंस करता है कि यहाँ पर जिसकी बॉडी पर भी हाफ मून का निशान है वो बाहर आ जाए, वरना सभी लोग यहाँ मारे जाएंगे। जिसके बाद उसके आदमी वहाँ के लोगों को पीटने लगते हैं। तो ये देखकर वो सभी मॉन्क और होंगजी उन सभी गार्ड्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गार्ड्स उल्टे मॉन्क और होंगजी को ही मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जियाओ बाई आ जाती है और वो वहाँ के सभी गार्ड्स को पीटने लगती है। साथ ही वो उस एम्परर के आदमी के हाथ को फ्रीज कर देती है, जिससे उस बंदे को समझ आ जाता है कि जियाओ बाई एक डीमन है, इसलिए उसके सभी आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तो उसके जाने के बाद एक ओल्ड मैन जियाओ बाई से पूछता है कि क्या तुम ह्यूमंस को खाती हो, जिसको सुनकर जियाओ बाई को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो रूम में बैठकर अकेली उन सभी बातों के बारे में याद करने लगती है कि कैसे ह्यूमंस भूखे रहते हैं फिर भी एक दूसरे को नहीं मारते। साथ ही ये भी याद करती है कि आज होंगजी ने उसे लव के बारे में बताया था। तभी वहाँ होंगजी आ जाता है और वो जियाओ बाई को बताता है कि आज न्यू ईयर है। साथ ही वो न्यू ईयर पार्टी में चलने के लिए उसे इनवाइट करता है, जिस पर जियाओ बाई उससे कहती है कि सभी लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए मैं लोगों के बीच नहीं जाना चाहती। ये सुनकर होंगजी उससे कहता है कि मैंने सारी प्लानिंग कर ली है और वो उसे एक ड्रेस देता है जिससे उसे कोई ना पहचान सके। दूसरी तरफ वो लेडी फॉक्स ब्लैक ड्रैगन के पास आकर जियाओ बाई के बारे में बताती है कि वो मेरे हाथों से जिंदा बचकर निकल गई। ये सुनकर नुओमो उस फॉक्स को मारने के लिए जाने लगती है, जिससे वो फॉक्स लेडी डरते हुए कहती है कि मुझे हाफ मून के निशान वाले बंदे के बारे में पता है। ये सुनकर एम्परर का बेटा उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो फॉक्स लेडी एम्परर के बेटे से पैसे मांगने लगती है, जिस पर एम्परर का बेटा उसे बहुत सारा सोना देता है। जिसके बाद वो फॉक्स लेडी बताती है कि मेरे पास जियाओ बाई के साथ एक लड़का भी आया था जिसकी चेस्ट पर हाफ मून का निशान था। तभी वो एम्परर का बेटा उस फॉक्स लेडी को मार देता है और ब्लैक ड्रैगन अपने आदमी को होंगजी को पकड़कर लाने का ऑर्डर दे देती है। साथ ही कहती है कि अगर मेरी बहन बीच में आने की कोशिश करे तो उसे भी मार देना। इधर जियाओ बाई और होंगजी दोनों न्यू ईयर की पार्टी में आ जाते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। तभी वो दोनों उस भीड़ में अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से होंगजी टेंशन में आ जाता है। उसी वक्त जियाओ बाई पीछे से आकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे। तभी रात के 12 बज जाते हैं और आसमान में बहुत सारी आतिशबाजियां होने लगती है, जिसको देखकर जियाओ बाई को बहुत अच्छा लगता है और वो होंगजी के हाथ को पकड़कर उसे भी आसमान में लेकर आ जाती है। अब वो दोनों आसमान से उन आतिशबाजियों को देखने लगते हैं, जहां होंगजी कहता है कि आसमान से ये सिटी तो काफी सुंदर लगती है। जिसके बाद वो दोनों एक ऊंचे घर की छत पर आकर बैठ जाते हैं और बातें करते हुए उस सिटी को देखने लगते हैं। तभी होंगजी जियाओ बाई से पूछता है कि क्या हम ह्यूमंस और डीमन साथ में शांति से नहीं रह सकते, जिस पर जियाओ बाई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो होंगजी उसे अपना हाथ आगे कर देता है, लेकिन जियाओ बाई उसके हाथ को हटाते हुए उससे अपने बारे में कुछ बताने को कहती है। तो होंगजी उसे बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि मैं उन्हें टेंपल के डोर पर पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद से मैं उसी टेंपल में अपने मास्टर के साथ रहता आया हूँ और बुद्धा की पूजा करता आया हूँ। लेकिन कुछ साल पहले मेरे मास्टर भी गुजर गए। तभी जियाओ बाई को नींद आ जाती है और वो होंगजी के कंधों पर ही सो जाती है। अगली सुबह दोनों बातें करते करते सिटी में घूमने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सिटी के बहुत से लोगों को किसी ने मार दिया है। तभी वो वहाँ उस डीमन को देखते हैं जिसे ब्लैक ड्रैगन ने भेजा था। तो उस डीमन को देखकर जियाओ बाई उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो डीमन उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद जियाओ बाई अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे फाइट करने लगती है, लेकिन उन दोनों के फाइट के कारण होंगजी दूर जाकर गिरता है। उसी वक्त वो डीमन जियाओ बाई पर अटैक करके उसे दूर कर देता है और वो होंगजी को पास आकर उसके चेस्ट को चेक करता है, जिसके बाद वो उसे मारने लगता है। तो ये देखकर जियाओ बाई को काफी गुस्सा आता है और वो उस डीमन को वही मार देती है।
तो वो डीमन मरते हुए कहता है कि तुम्हारी बहन ने भी एक ह्यूमन से प्यार करके डीमन वर्ल्ड के रूल को तोड़ा और अब तुम भी यही गलती करने जा रही हो। साथ ही वो उसे बताता है कि होंगजी इस वर्ल्ड का फ्यूचर एम्परर है, लेकिन तुम दोनों एक साथ कभी नहीं रह पाओगे। और इतना कहने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद होंगजी वहां से भागकर किसी दूसरी जगह पर आता है, जहां वो देखता है कि उस डीमन ने उसके सभी मॉन्क साथियों को भी मार दिया था। अब वो अपने दोस्त की बॉडी के पास आकर रोने लगता है, तो जियाओ बाई उसके पास आकर उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन होंगजी जियाओ बाई पर गुस्सा होते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि वो डीमन तुम्हारे लिए ही आया था, और तो और तुम डीमंस के लिए हम ह्यूमंस की लाइफ की कोई कीमत नहीं है ना, इसलिए तुम मुझे अभी यहीं पर खा जाओ। तो जियाओ बाई को इससे बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर सिटी में घूमने लगती है, जहाँ सभी लोग जियाओ बाई को देखकर डरते हुए वहां से भाग रहे थे। वहीं होंगजी वापस अपने टेम्पल में आ जाता है, जहाँ उसे जियाओ बाई की याद आने लगती है। तभी उसे उसके मास्टर का विजन आता है, जिसको देखकर होंगजी रोते हुए अपने मास्टर से कहता है कि मुझे माफ करें क्योंकि मैं अपने दोस्तों की जान नहीं बचा पाया। जिस पर उसका मास्टर उससे कहता है कि ये तो डेस्टिनी थी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम्हारे दोस्तों की सिर्फ बॉडी खत्म हुई है, सोल नहीं, इसलिए वो फिर किसी जगह पर रीबर्थ जरूर लेंगे, इसलिए तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वो एम्परर का बेटा ब्लैक ड्रैगन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे आदमी एक ह्यूमन को नहीं मार पाए, तुम डीमंस तो बिल्कुल बेकार हो। तभी वहाँ जियाओ बाई गुस्से में सभी गार्ड्स को मारते हुए आ जाती है, जिसको देखकर वो एम्परर का बेटा ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। तो ब्लैक ड्रैगन जियाओ बाई को मारने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो एम्परर के बेटे से प्यार करती थी। जिसके बाद वो दोनों अपनी फायर और आइस की पावर की हेल्प से फाइट करने लगते हैं और वो दोनों अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों आसमान में आकर लड़ाई करने लगते हैं, जहां ब्लैक ड्रैगन अपनी बहुत सारे फायर बॉल से जियाओ बाई पर अटैक करती है, जिससे जियाओ बाई बच जाती है। लेकिन वो सारे फायर बॉल सिटी में आकर गिरते हैं और बहुत जगहों पर आग लग जाती है। वही होंगजी भी सिटी में आ गया था और जब वो उन दोनों को फाइट करता हुआ देखता है तो टेंशन में आ जाता है। इधर ब्लैक ड्रैगन जियाओ बाई पर भारी पड़ने लगती है और वो उसे जमीन पे नीचे गिरा देती है। तभी वह होंगजी भी आ जाता है, जिसको देखकर ब्लैक ड्रैगन उसे मारने लगती है। तो ये देखकर जियाओ बाई उससे होंगजी की लाइफ की भीख मांगने लगती है, जिसको देखकर ब्लैक ड्रैगन को भी बुरा लगने लगता है और वो अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम सच कहती हो, हम ह्यूमंस के साथ नहीं रह सकते। तभी वहाँ एम्परर का बेटा आ जाता है, जिसको देखकर ब्लैक ड्रैगन उससे गले मिलकर कहती है कि मैं अब वापस जा रही हूँ, लेकिन वो एम्परर का बेटा तो ब्लैक ड्रैगन का बस इस्तेमाल कर रहा था और वो उसे अपने स्वॉर्ड से वहीं मार देता है, जिससे उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है। तो जियाओ बाई गुस्से में उस पर अटैक करती है, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी एम्परर का बेटा अपनी स्वॉर्ड से जियाओ बाई पर अटैक कर देता है, लेकिन बीच में होंगजी आ जाता है, जिसके कारण उसकी स्वॉर्ड होंगजी की बॉडी के आर पार हो जाती है। तो ये देखकर जियाओ बाई गुस्से में उसे भी फ्रीज करके वहीं मार देती है, जिसके बाद वो भी बेहोश हो जाती है। तभी वहां स्नोफॉल होने लगती है और जब कुछ देर बाद जियाओ बाई को होश आता है तो वो होंगजी को अपनी पीठ पर लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन होंगजी उससे कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया है और मैं होप करूंगा कि अब तुम्हें लव और ह्यूमंस की लाइफ का मतलब समझ आ गया होगा और अब से तुम कभी भी अपने से कमजोर लोगों की कदर करोगी। अब वो इतना कहते ही वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद हम कई साल बाद का समय देखते हैं, जहां वो ये सारी कहानी कुछ डीमन चाइल्ड को सुना रही होती है। जिसके बाद वो बाहर घूमने के लिए आई थी, तभी वो एक बंदे से टकराती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि होंगजी था, जिसने फिर से इस वर्ल्ड में पुनर्जन्म लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।